नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में इस बिहार को सजाया संवारा, जिन्होंने ऐसा परिवर्तन किया बिहार में कि हम बिहारी कहलाने में गाली महसूस होता था और बिहारी कहलाना गर्व का विषय हो गया। वो बदलाव नीतीश कुमार जी ने बिहार में 20 सालों में किया। हर सवाल का जवाब में एक ही था कि नीतीश कुमार जी सबके हैं, कि वो नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार को ऐसे सजाया, हर व्यक्ति के लिए, हर जाति के लिए, हर समाज के लिए। महिलाएं इस बिहार में जितना सेफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में फील करती हैं, सोचती हैं, वैसा कभी कहीं नहीं सोचता लोग। तो ये उन्होंने छाप छोड़ी है हर जाति, हर वर्ग के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि उससे पहले कभी किसी ने ऐसा काम किया बिहार के लिए। श्री सम्राट चौधरी जी, उनसे हम लोगों का यही आशा और विश्वास है कि नीतीश कुमार के पथ चिन्हों पे चले, उनके लाइन को आगे लेकर के चले, कि नीतीश बाबू कहीं भी रहे हमसे हुनकरे के वोट देवे, हम तो उनके साथ ही आए। और त्रिवेणी संघ का सपना मतलब 1932 के बाद 2026 में कितने वर्ष हो गए, उसके बाद पूरा हुआ है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक तौर पर उत्तराधिकारी कहिए बिहार जो है वो सम्राट चौधरी को सौंप दिए हैं। अब दिल्ली जाएंगे नीतीश जी, लेकिन इन सब चीजों के बीच एक सन्नाटा सा दिख रहा है। उस खेमे में भी खुशी नहीं है, मतलब कि वो खुशी जाहिर नहीं कर रहे हैं जिनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिला है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में कुर्सी, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बीजेपी का कोई नेता बैठा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरएलएम के विधायक है रामेश्वर जी। अब तो नीतीश कुमार के पुराने लोगों में से एक है, बेशक आज दूसरे पार्टी में हो। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन बहुत जो खुशी दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, क्यों? देखिए, खुशी है, ऐसा नहीं खुशी नहीं दिख रही, खुशी दिख रही, हर जगह सब लोग खुश है, लेकिन साथ ही साथ एक गम भी है, मन में दुख भी है और एक आंख में आंसू भी है, क्योंकि जिस नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में इस बिहार को सजाया संवारा, जिन्होंने ऐसा परिवर्तन किया बिहार में कि हम बिहारी कहलाने में गाली महसूस होता था और बिहारी कहलाना गर्व का विषय हो गया, वो बदलाव नीतीश कुमार जी ने बिहार में 20 सालों में किया। और आप देखेंगे कि खास करके महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, मैं बहुत सारे लोगों से, महिलाओं से, खास करके जो कार्यकर्ता हैं या गांव के महिलाएं हैं, बात हो रही हैं। और जैसे मैं विधायक हूं तो कई जगह से लोगों को फोन भी आता है कि विधायक जी कहिए मुख्यमंत्री जी को कि ना जाए हम लोगों को छोड़, फैसला बदल ले। भावुक हो जाती है, रोने लग जाती हैं। वो बहुत सेफ महिलाएं इस बिहार में जितना सेफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में फील करती हैं, सोचती हैं, वैसा कभी कहीं नहीं सोचता लोग। और बिरजू जी, मैं आपको और बात बताऊं, 2017 में जनता दल यूनाइटेड में था और हम लोगों के प्रोग्राम लगा था मिर्जापुर में, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। 2017 के विधानसभा चुनाव जनता दल यू लड़ने के लिए कार्यक्रम चल रही थी और उत्तर प्रदेश के महिलाएं कह रही थी कि क्या नीतीश कुमार जी यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए आप लोग आए हैं? तो हम लोग तो पूरा नीतीश जी के साथ है। मतलब तो अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री जी के प्रति महिलाओं के मन में जो हमने प्रेम, सोच देखा, स्नेह देखा, वो तो बिहार को जो उन्होंने दिया है। और आज उनका, जैसे हम कहेंगे कि उन्होंने, उनका जो 20 साल का जो है जब मुख्यमंत्री, कल उन्होंने इस्तीफा दिया, तो लोगों को एक तरफ दुख भी है। तो खुशी के साथ साथ दुख भी है, और दुख इस बात का है कि वो नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार को ऐसे सजाया, हर व्यक्ति के लिए, हर जाति के लिए, हर समाज के लिए जो उन्होंने काम किया, उससे पहले ना कोई ऐसा थे और भविष्य में भी कोई होगा कि नहीं, ये भी सुनिश्चित नहीं है। इसलिए लोग बहुत मिस कर रहे हैं नीतीश कुमार को। नीतीश जी 2005 से लेकर 26 तक मुख्यमंत्री रहे, कल तक वो मुख्यमंत्री थे। बिहार जो कहा जाता है कि जाति के दृष्टिकोण से कोई मुख्यमंत्री बने, कोई नेता बने, लोग उनको जाति के राउंड में घेर देते हैं कि भाई फलना जाति के हैं, और उसका असर भी दिखता है। नीतीश जी इतने दिनों तक रहने के बावजूद भी लोग कोई नहीं कह पाया कि भाई ये किसी खास जाति के लोग हैं, किसी खास जाति को सपोर्ट करते हैं, कुर्मी है तो कुर्मी का दबदबा है। इन सब चीज़ों से बहुत बचे। तो चूंकि आपसे मेरा सवाल है, चूंकि बहुत करीब जानते हैं, भाई ऐसा नेता, ये कौन सा गुण था उनमें जो बहुत मेंटेन करके चले इन सब चीज़ों को? देखिए, आपके सवाल से मुझे एक बात याद आता है 2015 का विधानसभा चुनाव से पहले का। उस वक्त हम लोगों का एक, हमें जनता दल में था, संगठन सचिव था प्रदेश का, तो हम लोग हर घर दस्तक का एक फॉर्म लेके घूमते थे। उसमें हम लोगों का सवाल होता था कि क्या मुख्यमंत्री जी ने आपके क्षेत्र में विकास किया या नहीं, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जातिवाद
करते हैं या किसी जाति विशेष के लिए काम करते हैं, हर सवाल का जवाब में एक ही था कि नीतीश कुमार जी सबके हैं। सबके नीतीश कुमार जी ने सबके लिए काम किया। खास करके उस वक्त महिलाएं बढ़ चढ़ के बोलती थी कि नीतीश बाबू कहीं भी रहे हम सब हुनकरे के वोट देबै, हम तो हुनकरे साथ छियै, हुनकरे वोट करबै, हुनकरे जिताबै, हुनकरे मुख्यमंत्री बनाबै। 2015 की बात कर रहा हूं, जब 10 साल उनके हो चुके थे कार्यकाल के, और आज 20 साल के बाद भी 2025 में मैं खुद चुनाव लड़ा हूं, घर घर वोट मांगने गया, हम नीतीश जी के वोट देबै। यहाँ नीतीश कुमार के पार्टी से छियै ना, तीर छाप से छियै, तब तीर छाप तो नहीं था, मेरा तो गैस सिलेंडर छाप था आरएलएम का। तो मैं कहता था कि आरएलएम का हमारा गैस सिलेंडर छाप है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही पार्टी है, हम लोग उन्हीं के लोग हैं। तो ये उन्होंने छाप छोड़ी है हर जाति हर वर्ग के लिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि उससे पहले कभी किसी ने ऐसा काम किया बिहार के लिए। आने वाला समय बताएगा कि आगे कैसा होता है। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत तो मुझे भी बहुत इस बात की दुख है कि मुख्यमंत्री जी आप बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और मुझे लगता है कि आने वाला समय में उनका मार्गदर्शन, जैसा उन्होंने कल विधानमंडल दल के बैठक में कहा कि मेरा सहयोग और मेरा मार्गदर्शन रहेगा, उनका स्नेह मार्गदर्शन बना रहे। और जो माननीय मुख्यमंत्री बने हैं श्री सम्राट चौधरी जी, उनसे हम लोगों का यही आशा और विश्वास है कि नीतीश कुमार के पथ चिन्हों पे चले, उनके लाइन को आगे लेकर के चले और बिहार के सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों का कल्याण का काम करे, यही उनसे आग्रह है। बड़ा चैलेंज है एक तरह सुशासन को स्थापित कर पाना। नीतीश जी तो बहुत तरीके से मेंटेन किए, सम्राट जी के लिए चुनौती तो रहेगी, कानून व्यवस्था एक बड़ा चुनौती दिख रहा है आपको? मुझे लगता है 2014 में आदरणीय सम्राट चौधरी जी जनता दल यूनाइटेड में आए थे 7 विधायकों के साथ। उन दिनों में पार्टी में था और उनसे मुलाकात मेरी सीएम हाउस में फर्स्ट टाइम हुई थी। मुख्यमंत्री जी के ही मीटिंग में हम लोग मिले थे। जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी मंत्री बने थे, नगर विकास आवास मंत्री। उस दरमियान से हमने देखा है कि उन्होंने बड़ी गहराई से, आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने बड़े करीबी से मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को देखा है, सीखने का काम किया है। और मैं देखता हूं कि उनमें जो एक गहरापन है, एक उनमें जो एक क्षमता है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का, उन्होंने नीतीश जी से सीखा है और मुझे विश्वास है कि वो उस पर उतरेंगे। एक अंतिम सवाल लेते हैं। चर्चा हो रही है कि आप भी कुशवाहा समाज से और कुशवाहा समाज के सीएम भी हो गए हैं, इसलिए त्रिवेणी संघ की चर्चा खूब हो रही है कि सपना अब साकार हो गया, कुशवाहा मुख्यमंत्री बने, यादव बने, कुर्मी बने, अब कुशवाहा को ही मौका मिल गया। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई श्री नितिन नवीन साहब और सबसे बड़ा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, अब आज उनको हम पूर्व मुख्यमंत्री जी भी कह सकते हैं, राज्यसभा के सांसद हो गए हैं। उनका आशीर्वाद और स्नेह से सपना साकार हुआ कि 1932 में बना हुआ संगठन जो था, तब के लोगों ने त्रिवेणी संघ बनाया था और त्रिवेणी संघ का सपना आज 2026 में, मतलब 1932 के बाद 2026 में कितने वर्ष हो गए, उसके बाद पूरा हुआ है। सारे श्रेय हमारे इन बड़े नेताओं को जाते हैं। त्रिवेणी संघ का सपना पूरा हो गया। नीतीश कुमार ने जो काम किया उस बात का आकलन ऐसे किया सकता है कि जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे रामेश्वर जी हो, कोई व्यक्ति अगर उन पर बोलना शुरू करता है ना तो भावुक हो जाते हैं, रोंगटे जो है खड़े हो जाते हैं। यही नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार भरोसे का दूसरा नाम, और यह स्थापित किया, सुशासन को स्थापित किया। और इसीलिए पक्ष हो विपक्ष हो, आम जनता हर व्यक्ति मिस कर रहा है कि काश नीतीश जी कुछ दिन और आ जाते तो बिहार थोड़ा और आगे बढ़ता। लेकिन नीतीश जी ने फैसला ले लिया है, सम्राट जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो जाहिर तौर पर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के विरासत को, सुशासन को सम्राट चौधरी उतना ही मजबूती से ले चलेंगे जितना नीतीश जी लेकर चलते थे। बहरहाल इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।